हाय एवरीवन, नेक्स्ट जेस के इस पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रोडक्शन बिल्ड किस तरीके से बना सकते हैं। और इस पार्ट में से बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी निकल के आएंगे। सेम क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में भी हो, जैसे कि बिल्ड होती क्या है, बिल्ड कितने टाइप की होती है, प्रोडक्शन बिल्ड क्या होती है, प्रोडक्शन बिल्ड और डेवलपमेंट बिल्ड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एक प्रोडक्शन बिल्ड कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको रन कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंटरव्यूज के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा देखना, सबका आपको आंसर मिल जाएगा। ये हमारी प्लेलिस्ट है, ऑलरेडी 30 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी इस प्लेलिस्ट के अंदर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये प्लेलिस्ट आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी नेक्स्ट जेएस की जॉब के लिए भी और नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट के लिए भी। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे, बिल्ड होती क्या है। देखो, जो भी हम लोग कोड लिखते हैं ना नेक्स्ट जेएस के अंदर, रिएक्ट जेएस के अंदर, या फिर चाहे वो एंगुलर जेएस ही क्यों ना हो, वो कोड डायरेक्टली रन नहीं हो सकता ब्राउजर के ऊपर। पहले हमें एक ऐसा कोड जनरेट करना पड़ता है जिसको ब्राउजर समझ पाए, जो ब्राउजर के ऊपर एग्जीक्यूट हो पाए, और उसी को हम लोग बोलते हैं बिल्ड। ठीक है। अब बिल्ड देखो एक टाइप की नहीं होती, बिल्ड दो तीन टाइप की होती है। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो दो टाइप की बिल्ड तो होती ही होती है। उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज बिल्ड भी बना सकते हो। अब क्या क्या टाइप होती है डिफॉल्ट, एक होती है प्रोडक्शन, एक होती है डेवलपमेंट, और आप कस्टमाइज भी बना सकते हो जहां पे आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ES लिंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, वहां पे कोड कितना मिनिफाइड होना है, आपके पाथ वगैरह क्या रहने, सबका आप लोग वहां पे चेंज और कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ठीक है। बट यहाँ पे पहले दो बेसिक क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एक प्रोडक्शन बिल्ड और एक डेवलपमेंट बिल्ड के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है। एक बेसिक सा डिफरेंस तो ये होता है कि प्रोडक्शन बिल्ड आपके अलग यूआरएल के ऊपर चलती है। राइट, मान लो आपकी एप्लीकेशन है abc.com, वहां पे आपकी प्रोडक्शन बिल्ड चलेगी। डेवलपमेंट बिल्ड आप डायरेक्टली वहां पे नहीं चलाओगे, क्योंकि वहां पे कोड आप तभी अपलोड करोगे, तभी पब्लिश करोगे जब आपकी एप्लीकेशन पूरी की पूरी बन चुकी होगी, या फिर एटलीस्ट एक पार्ट बन चुका होगा। अगर आपका पार्ट आधा बन रहा है, आधा अधूरा है, तो वो आप लोग डायरेक्टली अपने यूआरएल के ऊपर, डोमेन के ऊपर अपलोड नहीं करोगे। राइट, तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन बिल्ड वो होगी जो आपकी प्रॉपरली काम कर रही होगी और अलग से यूआरएल के ऊपर काम करेगी। उसके एपीआई के यूआरएल भी अलग रहेंगे, क्योंकि अगर आप लोग डमी डाटा के साथ मेन एपीआई के यूआरएल के ऊपर खेलते रहोगे तो वहां पे कुछ भी डमी डाटा चला जाएगा। राइट, तो प्रोडक्शन बिल्ड का चाहे वो आपकी यूआई हो चाहे एपीआई, उनका यूआरएल अलग होता है, और डेवलपमेंट वाली बिल्ड होता है उसका यूआरएल अलग होता है। सेकंड चीज, जो हमारी डेवलपमेंट वाली बिल्ड होती है ना, वो थोड़ी सी स्लो होती है और थोड़ी सी उसका साइज भी बड़ा होता है। प्रोडक्शन बिल्ड हमारी थोड़ी सी फास्ट होती है और उसका साइज थोड़ा छोटा होता है। ऐसा क्यों, समझो। जब भी हम लोग प्रोडक्शन बिल्ड बनाते हैं ना, तो कोड को मिनिफाइड कर देते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा कि जो हम लोग jQuery या फिर बूटस्ट्रैप की फाइल यूज करते हैं ना, उनके पीछे .min.js, .min.css लिखा होता है, वो मिनिफाइड होती है। राइट, अब जब कोड हमारा इतना मिनिफाइड हो जाता है तो उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है और वो आराम से एग्जीक्यूट होता है और फास्ट एग्जीक्यूट होता है। अब एक क्वेश्चन आप मेरे से और पूछोगे, ठीक है, हम लोग प्रोडक्शन के ऊपर कोड मिनिफाइड कर देते हैं, डेवलपमेंट वाली बिल्ड के ऊपर कोड मिनिफाइड क्यों नहीं करते। देखो, इसका रीजन ये है कि अगर आप लोग डायरेक्टली डेवलपमेंट वाले कोड को मिनिफाइड कर दोगे ना, तो उसको ब्राउजर के अंदर डिबग करना बहुत मुश्किल रहेगा। राइट, कोड आपको, जैसे हमें पता है ना कि जब भी हम लोग कोड करते हैं तो इस तरीके से इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। राइट, यहाँ पे आपको कोड आराम से समझ में भी नहीं आ पाएगा, उसको आराम से डिबग भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि डेवलपमेंट बिल्ड के अंदर उसको मिनिफाइड नहीं रखते, नॉर्मल कोड रखते हैं, ताकि हम लोग उसको आराम से समझ पाए, उसको डिबग कर पाए। और प्रोडक्शन बिल्ड के ऊपर हमें कभी भी डिबग नहीं करना नहीं करते, और ना ही हम लोग चाहते कि कोई और उस कोड को रीडेबल फॉर्म के अंदर देख ले कि हमारा कोड क्या है, उसको कॉपी भी करे। तो इसलिए हम लोग हमेशा उसको मिनिफाइड करते हैं। राइट, तो आपको समझ में आ गया डिफरेंस क्या होता है एक प्रोडक्शन बिल्ड का और एक डेवलपमेंट बिल्ड का। ठीक है, अब आता है कि प्रोडक्शन बिल्ड किस तरीके से बनाते हैं, बट उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक एक चीज करके चलते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट बिल्ड क्या होती है। जब हम लोग नेक्स्ट जेएस के अंदर npm run डेव करते हैं तो उससे डेवलपमेंट बिल्ड स्टार्ट होती है, और उससे भी एक फोल्डर बनता है। आपने यहाँ पे देखा होगा नेक्स्ट करके एक फोल्डर बनता है .next का। अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ npm run dev, तो आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा, और जैसे मैं इस कोड के अंदर चेंज करूंगा ना, वो फटाफट से उस वाले कोड के अंदर भी चेंज हो जाएगा और हमें ब्राउजर के ऊपर उसी टाइम पे दिख भी जाएगा। देखो .next नाम से एक फोल्डर बन गया, और अगर मैं अब यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर आता हूँ यहाँ पे और इसको रन करता हूँ लोकल होस्ट 3000 के ऊपर, तो आपको ये वाला कोड रन होता हुआ दिख जाएगा। ऑलराइट, देखो आप यहाँ पे इसको रन होता हुआ देख पा रहे हो। ठीक है, अगर मैं आगे पीछे जाता हूँ तो परफेक्टली इसके अंदर आगे पीछे हम लोग जा भी पा रहे हैं। और अगर मैं इसमें कुछ चेंज कर रहा हूँ, जैसे कि मैं भी होम पेज के ऊपर हूँ, यहाँ पे एक्सपोर्ट स्टैटिक पेज विद बिल्ड है, इसके लास्ट में डॉट लगा देता हूँ अभी के लिए, एक बार के लिए। ठीक है,
सो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लास्ट में डॉट लगा दूंगा। जैसे मैं इसको डॉट लगाऊंगा, रिलोड करूंगा, तो आप देखोगे फटाफट से रिलोड हो गया। ऐसी चीजें हमारी कहाँ पे होती हैं? डेवलपमेंट वाली बिल्ड के अंदर, बिकॉज हम लोग ऐसे, इसके अंदर भी तो हमारा कोड लिखा है ना कि जैसे मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो फटाफट से ये वाला कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए। इससे भी तो हमारे थोड़ा सा लोड बढ़ रहा है ना। तो ये सारी की सारी चीजें डेवलपमेंट बिल्ड में से तो प्रेजेंट होती हैं, बट प्रोडक्शन वाले बिल्ड में से रिमूव कर दी जाती है, ताकि हमारी बिल्ड लाइट वेट बने और फटाफट से लोड हो जाए, उसको लोड होने में बिल्कुल भी टाइम ना लगे। ठीक है, अच्छा ये तो होगी हमारी नॉर्मल बिल्ड। अगर अब हमें इसकी प्रोडक्शन बिल्ड बनानी है, अब एक चीज और, आप बोलोगे प्रोडक्शन बिल्ड का हम लोग क्या करते हैं? वो हमारी रेडी टू यूज बिल्ड होती है, डायरेक्टली हमारे डोमेन के ऊपर पब्लिश करते हैं और वो बिल्ड हमारी रन होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ वहां पे हमें यूआरएल वगैरह चेंज करने होते हैं तो वो हम लोग कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए, अदरवाइज ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm run build और इसको एंटर करता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे पहले कुछ फाइल्स जनरेट होती हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और आप यहाँ पे देखो नोड वाले फोल्डर के अंदर कुछ चीजें यहाँ पे जनरेट हो गई हैं, जैसे कि स्टैटिक सर्वर, इवन ये वहां भी जनरेट होती हैं, बट यहाँ पे कोड ज्यादा मिनीफाइड होता है। और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे सेम यूआरएल के ऊपर, तो ये नहीं चल रहा होगा, क्योंकि प्रोडक्शन बिल्ड बनने के बाद में उसको अलग तरीके से रन करना पड़ता है। कैसे? npm run या npm स्टार्ट कर दो, वो अपने आप रन हो जाएगा। npm स्टार्ट करोगे तो रन हो जाएगी। ऑलराइट, यहाँ पे एक छोटा सा एरर था, उसको हमने रिजोल्व करा। अब देखो यहाँ पे परफेक्टली रन कर रही है। बट अगर आप ना कभी भी कंपेयर करोगे, यहाँ पे जो कोड होता है हमारे पास, जो हमारी प्रोडक्शन बिल्ड होता है और डेवलपमेंट बिल्ड होता है, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। स्पेसिफिकली अगर आप लोग जेएस फाइल की बात करते हो तो। ठीक है, यहाँ पे आप फाइल सिस्टम के अंदर आते हो यहाँ पे, और यहाँ पे फाइल्स ओपन करोगे ना, तो आपको बहुत अजीबोगरीब तरीके की फाइल मिलेंगी। आपको कोड ये वाला होगा ना, ये रीडेबल फॉर्म में नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ render.js, तो यहाँ पे देखो इस तरीके का कोड मिलेगा जो कि बिल्कुल भी रीडेबल फॉर्म के अंदर नहीं है। आप इसको और भी मिनीफाइड कर सकते हो, वेब पैक की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी कर सकते हो, बट ये बेसिक था कि किस तरीके से हमारी एक डेवलपमेंट बिल्ड और किस तरीके से हमारी एक प्रोडक्शन बिल्ड बनती है। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।